जय सिया राम टू ऑल। आज का हमारा टॉपिक है एक्सक्लूसिव और गेट। एक्सक्लूसिव और गेट को हम क्या भी कहते हैं, एक्सऑर गेट भी कहते हैं। तो एक्सऑर गेट क्या होता है, इसकी बाय डेफिनेशन अगर हम बात करें तो ये एक ऐसा गेट है जिसमें क्या होगा कि अगर दोनों इनपुट ए एंड बी, अगर हम दो इनपुट देते हैं, अगर दोनों इनपुट सेम है, मतलब अगर तो ये भी जीरो है ये भी जीरो है, या ये भी वन है ये भी वन है, तो उस टाइम पर ये कोई भी आउटपुट नहीं देगा। मतलब इस टाइम पे इसकी आउटपुट क्या होगी, जीरो होगी। अगर बोथ आर सेम, बोथ इनपुट आर सेम, तो बाय डेफिनेशन हम कह रहे हैं एक्सक्लूसिव और गेट की, तो उसकी आउटपुट कितनी आती है, जीरो आती है। और अगर आपका ए एंड बी बोथ आर डिफरेंट, एक जीरो हो सकता है एक वन हो सकता है, या तो फिर ये वन हो सकता है या फिर ये जीरो हो सकता है, उस टाइम पे जो इनकी आउटपुट आएगी वो क्या आती है, वन आती है। तो ये इसकी मेन डेफिनेशन है। ये अगर पता है तो आप एक्सक्लूसिव और गेट के बारे में सब कुछ पता कर सकते हो। तो मैंने एक इसका डायग्राम बनाया है सर्किट, तो उससे अंदाजा आएगा कि पहले तो हम इसकी बात करते हैं बूलियन एक्सप्रेशन की। तो इसका बूलियन एक्सप्रेशन क्या होगा, इस कंडीशन के हिसाब से इसका जो बूलियन एक्सप्रेशन आएगा y इक्वल टू ए प्लस बी और ए बी का बार। इसको एक और फॉर्म में लिखा जा सकता है y इक्वल टू ए बी बार प्लस बी ए बार। ये हम डिराइव भी करेंगे अभी, इसको इस वाले टर्म को हम ऐसे कैसे लिख सकते हैं। पहले हम इसके सर्किट में देख के बताते हैं। तो जैसे देखो, इसने लिखा है y इक्वल टू ए प्लस बी और फिर मल्टीप्लाई है किसके साथ, ए बी का होल बार। अगर आप इसका लॉजिक गेट बनाना है, क्योंकि इसके प्रीवियस वीडियो में हमने कैसे एंड गेट, नैंड गेट, और गेट, नॉर गेट सबके बारे में डिस्कशन किया है, तो वो तो आप देख सकते हो। तो ये तो आपको पता ही होगा कि इस वाले गेट को हम क्या कहते हैं, इस वाले को गेट को हम कहते हैं और गेट। और गेट का एक्सप्रेशन क्या होता है, y इक्वल टू ए प्लस बी। और ये वाला जो गेट बना है, इस गेट को हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं एंड गेट। इसका जो बूलियन एक्सप्रेशन है वो क्या है, ए बी है। और जो ये बनाया है मैंने, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं नॉट गेट। और ये क्या करता है, हर जो भी टर्म आता है उसका क्या करता है, इन्वर्ट कर देता है उसको। तो हम उसके एक्सप्रेशन में क्या करते हैं, बार लगा देते हैं। तो देखो, फिर से हमने यहाँ पर क्या लगा दिया, एक एंड गेट लगा दिया। तो अब इसका अगर कंबाइंडली फॉर्म आप देखोगे तो कैसे बनेगा, आपको देखो ए और बी है आपके पास, ये दोनों इनपुट गए। जब ये फर्स्ट वाले गेट पे गए जो कि आपका और गेट है, तो उसने उसको ए प्लस बी में कन्वर्ट कर दिया। ये ए प्लस बी में कन्वर्ट हो गया। फिर हम ये वाले इनपुट जो थे हमारे, वो हमने एंड गेट में हम लेके आए। इसने इसे ए इंटू बी में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि एंड गेट का ये ऑपरेशन है। अगला वाला गेट हमने लगाया है नॉट गेट, जो कि एंड वाला जो भी आउटपुट आया है उसको क्या कर देगा, इन्वर्ट कर देगा। फिर से हमने लगाया है आपका एंड गेट, जो कि ये दोनों इनपुट है। अब इस आउटपुट, इस गेट के लिए दोनों क्या है, इनपुट है। इन दोनों को क्या कर देगा, एंड ऑपरेशन में लगा देगा, मतलब कि मल्टीप्लाई कर देगा। तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, a प्लस बी इंटू ए बी का होल बार। तो ये आपका अगर एक्सऑर गेट बनाने को आता है तो हम ऐसे बना सकते हैं। अभी तो यहाँ पर मैंने ये बनाया है, क्या नाम है, नॉट गेट बनाया है। इस नॉट गेट को हम केवल एक बबल से भी क्या कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं। तो मैंने एक और फिगर बनाया है, ठीक वही फिगर है। इसमें क्या देखो, ए और बी हमने लिया, ए दोनों इनपुट ने यहाँ पर आपका वही सेम ऑपरेशन है, और ऑपरेशन लगाया, ए प्लस बी में कन्वर्ट कर दिया। और इस वाले ने, अच्छा यहाँ पर एक मिस हुआ है, ये वाला आपके दो इनपुट गए ए और बी इसमें, और उसने एंड गेट में अप्लाई किया, और यहाँ पर हमने फिर से नॉट गेट लगाया। तो नॉट, ये पूरा गेट क्या बन गया होगा, नैंड गेट बन गया, नैंड गेट। तो ये एंड बन गया और ए बी का होल बार। फिर यहाँ पर फिर से हमने एंड लगा दिया, तो ये इस एक्सप्रेशन को दे देगा। इसका एक और फिगर आप बना सकते हो, लेकिन पहले हम उससे पहले इस बूलियन एक्सप्रेशन को क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। तो देखो, जैसे y इक्वल टू, जो एक्सऑर गेट का जो रूल है, y इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए बी का होल बार, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। तो मैंने आपको ये बताया था कि ए बी का होल बार अगर इसको आपको खोलना है, तो डीमॉर्गनाइजेशन या रिडक्शन ऑफ द बूलियन एक्सप्रेशन में मैंने बताया था आपको कि कोई भी बार वाला टर्म है, उसको अगर हमें कन्वर्ट करना होता है तो क्या करते हैं, बार को सेपरेट कर देते हैं, और जो भी ऑपरेशन है उसको रिवर्ट, मतलब कि चेंज कर देंगे। अगर प्लस का ऑपरेशन है तो डॉट का, डॉट का है तो प्लस का, मतलब कि एंड है तो और में, और है तो एंड में कन्वर्ट कर देते हैं। तो y इक्वल टू ए प्लस बी में, y इक्वल टू ए प्लस बी तो मैंने ऐसे ही रहने दिया, लेकिन ए बी का होल बार को उस मेथड से क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया। मतलब कि बार था तो बार को सेपरेट कर दिया, और आपका डॉट था तो उसको प्लस से कन्वर्ट कर दिया। अब देखो, सिंपल मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, तो बन जाएगा y ए बार प्लस ए बी बार प्लस बी ए बार प्लस बी बी बार।
अब इस एक्सप्रेशन में देखो ए बार है आपका, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? देखो अगर ए की वैल्यू मान लिया 0 है तो ए बार इक्वल टू कितना होगा? 1 हो जाएगा। सो ए बार इसका मतलब कितना हो जाएगा? 0, क्योंकि 1 इंटू 0 क्या होता है आपका? 0 होता है। अगर मैंने ए इक्वल टू 1 ले लिया, उस कंडीशन में ए बार कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो फिर से 1 इंटू 0 हो जाएगा, फिर से क्या आ जाएगा? 0 हो जाएगा। इसका मतलब ए बार और सिमिलरली बी बार भी क्या होगा? हमेशा क्या होगा? 0 ही होगा। तो ये और ये एक्सप्रेशन तो यहाँ से गायब हो गई, इसकी वैल्यू भी 0 है, इसकी वैल्यू भी 0 है। तो फाइनली मैं क्या कह सकता हूँ? y इक्वल टू ए बी बार प्लस बी ए बार। तो जो हमने गेट बनाया है अपना, कौन सा गेट बनाया हमने? एक्सॉर गेट बनाया है। उस एक्सॉर गेट का जो एक्सप्रेशन था, ये एक्सप्रेशन को इसमें हमने कन्वर्ट कर दिया है। तो अब इससे रिलेटेड भी मैं क्या नाम है लॉजिक गेट का सर्किट डायग्राम बना सकता हूँ। देखो कैसे बनाऊंगा? ए बी बार कह रहा है और बी ए बार, और इनके बीच में कौन सा ऑपरेशन लगा हुआ है? एंड ऑपरेशन लगा है। तो सबसे पहले ए इनपुट बनाया मैंने और एक इनपुट बनाया बी। अब वो कह रहा है कि पहले है एंड, मतलब इनमें एंड ऑपरेशन भी लगा दिया। बट क्या प्रॉब्लम है? देखो ये तो सिंपल ए था, बट बी के साथ बार है। बार है तो इसका मतलब क्या लगा दो? बबल लगा दो। ये नॉट में कन्वर्ट कर दिया, मतलब बी को बी बार में कन्वर्ट कर दिया। तो यहाँ से जो आउटपुट आएगा वो तो आ जाएगा ए बी बार। इतने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर हमने क्या करना है? देखो बी ए बार भी तो करना है। अगर बी ए बार करना है तो ए का यहाँ से लीजिए, बी का यहाँ से लीजिए, इनको एंड ऑपरेशन से कनेक्ट कर दीजिए। तो यहाँ से बनेगा क्या? देखो ए तो सिंपल आ गया और बी भी सिंपल आ गया, बट आपको चाहिए क्या था? चाहिए था ए बी, मतलब बी ए बार। ए का बार चाहिए, ए का बार चाहिए तो ए के आगे क्या लगा दो? बबल लगा दो। तो एक इसमें कन्वर्ट हो जाएगा आपका बी ए बार में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इनको क्या करना है? प्लस करना है। प्लस के लिए हम कौन सा गेट लगाते हैं? हम लगाते हैं आपका और गेट। तो इनके आगे लगा दीजिए और गेट। तो ये जो आपका फिर से क्या बन गया? आपका एक्सॉर गेट। तो एक्सॉर गेट के 3 फिगर मैंने आपको बताए, इनमें से जो भी आपको सुटेबल लगे वो आप बना सकते हो। इसी के करस्पॉन्डिंग इनकी ट्रुथ टेबल आ जाएगी। ट्रुथ टेबल तो बहुत ही सिंपल है। अगर ए आपके पास है, बी आपके पास इनपुट है, तो y इक्वल टू ए बी बार प्लस बी ए बार। कैसे यूज करेंगे? देखो अगर 0 0 किया, 0 1 किया, 1 0 किया, 1 1 किया, तो 0 0 अप्लाई करेंगे। पहले हमने कह दिया था कि एक्सॉर गेट उसका आंसर क्या देता है? 0 देता है सेम इनपुट में। तो ये दोनों तो भाई साहब 0 ही हो गए। इनको प्रूव भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर y इक्वल टू आपने यहाँ पर a किसी को 0 रख दिया, b बार कुछ भी हो, क्या ही फर्क पड़ता है? और b किसी को 0 रख दिया और a बार कुछ भी हो, ये टर्म में 0 ही बनेगा, ये भी टर्म में 0 बनेगा, एंड 0 प्लस 0 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। 1 1 के केस में भी यही खेल है, क्योंकि a का बार भी यूज करना है आपको। जैसे a बार करोगे तो 0 हो जाएगा, b बार करोगे तो 0 हो जाएगा, और इसमें a बार और b बार क्या भी होता है? मल्टीप्लीकेशन में होता है। तो फाइनली ये आंसर भी क्या आएगा? 0 आएगा। बट इसका जब आप केस करोगे 0 और 1 का, तो दोनों जगह ऑपरेशन क्या आएगा? उसका 1 है। एक मैं प्रूफ करके दिखा देता हूँ, बाकी आप समझ रहे होंगे। y इक्वल टू ए बी बार प्लस बी ए बार। तो लेट्स से a इक्वल टू 1 एंड b इक्वल टू 0। अगर a इक्वल टू 1 है, इसका मतलब हो गया कि a बार का वैल्यू 0 और b बार की वैल्यू 1। इसका मतलब क्या हो गया? y इक्वल टू a की जगह 1 लिख दो, b बार की जगह क्या है? फिर से 1, प्लस b की जगह 0 इंटू a बार की जगह कितना? 0। तो 0 0 तो 0 रह जाएगा, ये 1 हो जाएगा। सिमिलरली आप दूसरे के लिए भी कर सकते हो कि अगर एक इनपुट 1 है और दूसरा इनपुट 0 है, तो फाइनल आंसर 1 आएगा। अगर दोनों इनपुट सेम है तो आंसर कितना आएगा? 0 आएगा। अब जो ये गेट हमने एक्सॉर किया है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट गेट है। इसको हम डिजिटल सर्किट में इनइक्वालिटी कंपैरेटर, डिटेक्टर, बहुत सारी चीजों के लिए यूज करते हैं। तो इसके क्या एप्लीकेशन है वो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। जैसे आराम टू ऑल।